बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे और बात का आगाज़ होगा एक हिकायत से, और हिकायत है रूमियों और चीनियों के बारे में। कहते हैं कि किसी ज़माने में एक मुकाबला हुआ रूमियों के दरमियान और चीनियों के दरमियान पेंटिंग बनाने का। दोनों ग्रुप्स को अलहदा कर दिया गया, रूमी एक तरफ हो गए और चीनी एक तरफ हो गए। दरमियान में एक आड़ बना दी गई, एक पर्दा डाल दिया गया और उन दोनों को एक दिन का वक्त दिया गया कि एक दिन के अंदर आप अपनी पेंटिंग जो है इसको बनाएं। बहुत बड़ी पेंटिंग बनानी थी। एक बहुत बड़ी दीवार पे रूमियों ने पेंट करना शुरू कर दिया और दूसरी साइड पे चाइनीज़ ने पेंट करना शुरू कर दिया। फिर रूमियों को ये ख्याल आया कि जो चाइनीज़ आर्ट है वो इतना बारीक, इतना दकीक और इतना फ़ाइन है और इतना रिफ़ाइंड है कि शायद हम तो उस तरह की पेंटिंग नहीं कर पाएंगे जैसी पेंटिंग चाइनीज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक सियाना बैठा था और उन्होंने रूमियों को, उस सियाने ने रूमियों को मशवरा दिया कि क्यों ना ऐसा करें कि चाइनीज़ अपनी पेंटिंग बनाएं और यहाँ पर हम एक शीशा लगा दें। सामने चाइनीज़ की पेंटिंग है और यहाँ पे इस दीवार के साथ बजाय पेंट करने के हम बिल्कुल सामने चाइनीज़ की पेंटिंग के सामने एक शीशा लगाते हैं और उस शीशे को चमकाना शुरू कर देते हैं। वक्त गुज़रता गया, पूरा दिन गुज़रता गया और शीशा लगाकर, आईना लगाकर रूमी सिर्फ़ एक काम करते रहे कि उस शीशे को चमकाते गए और चमकाते गए। पूरा दिन चमकाने के बाद शीशे ने चमक पकड़ ली और जैसे ही शाम ढली और उस पर्दे को हटाया गया तो जो चीनियों की पेंटिंग थी वो उस आईने में मुनक्किस होने लगी जो रूमियों ने चमका छोड़ा था। और उसकी चमक इतनी ज़्यादा थी कि वो जो पेंटिंग है वो ऐसे महसूस होता था जैसे आईने के अंदर ज़्यादा खूबसूरत मालूम हो रही है बजाय उस दीवार पर जहाँ पे चाइनीज़ ने उस पेंटिंग को बनाया हुआ है। अच्छा, अब ये जो हिकायत होती है ये तो एक हिकायत होती है, इसमें बहुत सारे नकाइस हम निकाल सकते हैं, नक्स निकाल सकते हैं, लेकिन हिकायत होती है हकीकत को समझने के लिए। इस हिकायत से जो एक मैसेज मिलता है वो ये कि फिर वो रूमी जीत गए और चाइनीज़ हार गए, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि चाइनीज़ पेंट करते रहे, मेहनत करते रहे और रूमी जो हैं वो सिर्फ़ अपना आप चमकाते रहे, अपनी एक मामूली सी चीज़ को, आईने को चमकाते रहे और वो चमकने के बाद उस चमक की वजह से वो पूरी की पूरी पेंटिंग जो है अट्रैक्टिव नज़र आने लगी और रूमी जीतते हैं और चाइनीज़ हारते हैं। इसमें जो समझने की बात है वो सिर्फ इतनी सी कि इंसान जो है उसके सामने कायनात इतनी वसी है, इतनी बड़ी है, इतनी खूबसूरत है, इतना दकीक नक्शो निगार हैं, इतने रिफ़ाइंड नक्शो निगार हैं। कहीं आसमान है, ज़मीन है, चाँद सितारे हैं, इंसान हैं, इंसानों की पास मौजूद नेमतें हैं, सलाहियतें हैं कि हर इंसान जो होता है वो किसी दूसरे इंसान जैसा बनने की काबिलियत नहीं रखता या हर एक को पिछाड़ने की काबिलियत नहीं रखता। और अगर पिछाड़ भी ले, जीत भी जाए तो उसमें थकावट आ जाती है, उसमें अंदर एक रिगर जो है ज़िंदगी का वो उसे थका देता है। तो अगर आपके पास कोई सलाहियत या कोई ऐसी नेमत नहीं भी है जो दूसरे के पास है तो आप अपने दिल का जो आईना है, अपने नफ्स का जो आईना है, अपनी शख्सियत का जो आईना है उसे इतना खूबसूरत बना लीजिए कि जब भी कोई पुरजमाल हस्ती आपके सामने आए तो वो आपके आईने में मुनक्किस हो सके। जब भी कोई ऐसा शख्स आपके सामने आए जिसके पास कोई नेमत हो, जिसके पास कोई अच्छाई हो तो वो अच्छाई आप में झलकने लगे। ऐसा महसूस हो कि आपका आईना इतना खूबसूरत है कि आपका रिसेप्टर जो अच्छाई को वसूल करता है वो फ़ौरन उसे कबूल कर लेता है। आपके अंदर वो रिसेप्शन हो कि वो किसी का हुनर, किसी के अंदर मौजूद वस्फ़ जो है वो आप में फ़ौरन झलक सके। तो कभी कभी हमें रूमियों की तरह अपने दिल के आईने को चमकाने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम में वो वस्फ़, वो काबिलियत, वो अहलियत या वो ख़ूबी नहीं भी है तो आईने की चमक की वजह से और वो जो खूबी है वो आप में भी झलकने लगे। आपके अंदर वो कैपेसिटी, एबिलिटी और रिसेप्शन हो कि आप जल्द से जल्द किसी खूबी को कबूल कर सकें, अपने अंदर अपनी ज़ात के आईने में उसे मुनक्किस कर सकें, उसको इनकास की वजह से दिखा सकें। तो अपनी शख्सियत पर मेहनत कीजिए, अपनी शख्सियत जो है उसकी रिसेप्शन को बेहतर कीजिए, उसमें से ज़िद और उसमें जो तज़ाद है उसको निकाल दीजिए, जो शिकवा है, ये जो शिकायत है उसे निकाल दीजिए, जो गिला है उसे निकाल दीजिए, हसद जो है उसको निकाल दीजिए, मुकाबला जो है, मुसाबिकत जो है उसे थोड़ा सा कम कर दीजिए और दूसरे शख्स की जो खूबी है उसको अपने दिल के आईने में देखने की कोशिश कीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर हम दूसरों को जैसा ना भी बन पाए
تو کم از کم ان سے بہت کچھ سیکھ پائیں گے. تو کبھی کبھی اپنے دل کے آئینے پہ، اپنی ذات کے آئینے پہ بھی محنت کرنی چاہیے، اس پر بھی توجہ کرنی چاہیے. صرف وہ باہر کی دنیا میں بنے نقش و نگار جو ہے اس میں کھونا یا گم ہونا قطعی طور پہ بہتر بات نہیں ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اسی طرح کی کسی اور بات کے ساتھ کسی اور وقت پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم.